हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो आल्सो। आज हम लोग इस वीडियो में जो है एसएससी सीएचएसएल 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 11 जुलाई की थर्ड शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक के सारे शिफ्ट्स और 11 जुलाई के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट्स कर लिए हैं। ये थर्ड शिफ्ट है और इसके बाद एक लास्ट हमारा बच जाएगा 11 जुलाई का फोर्थ शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद फिर CHSL 2024 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। इट वॉज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग इफ़ वन हैज़ द ग्रीट एंड डिटर्मिनेशन टू कीप गोइंग। कुछ भी हासिल करना क्या है, संभव है अगर किसी में क्या है, ग्रीट है, धैर्य है, एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ विश्वास है टू टू कीप गोइंग, आगे बढ़ने का। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इफ़ वन हैज़, अगर किसी में है, ठीक है, क्या है, ग्रीट है और डिटर्मिनेशन है। अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, ये वाला भी क्लॉज प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए। तो इट इज़ पॉसिबल, क्या हो जाएगा, इट इज़ पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को अचीव करना पॉसिबल है अगर किसी में ग्रीट और डिटर्मिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ इट वॉज की जगह क्या आ जाना चाहिए, इट इज़, क्या होना चाहिए, इट इज़। ठीक है, इट इज़ सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। बिटवीन टू इविल्स आई ऑलवेज पिक्स द वन आई हैव नेवर ट्राइड बिफोर। बिटवीन टू इविल्स, दो बुरे कामों में, आई ऑलवेज पिक, मैं हमेशा चुनूंगा, द वन आई हैव नेवर ट्राइड बिफोर, उस काम को जो मैंने पहले कभी नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आई क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ क्या यूज़ करते हैं हम लोग, पिक नहीं, पिक्स नहीं, सॉरी, पिक का यूज़ करते हैं। मतलब आई वी यू और दे के साथ क्या करते हैं, वर्ब वन का यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर पिक्स की जगह क्या आना चाहिए, पिक आना चाहिए। ठीक है, तो आई पिक होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज दिया हुआ है, ऐसे ऑलवेज दिया हुआ है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, इज़ पिकिंग है, ऑलवेज पिकिंग, डायरेक्ट तो पिकिंग आएगा नहीं, आई के बाद पिक है और आई के बाद पिक्ड है। तो जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है वो चुनूंगा, ऑलवेज दिया हुआ है ना, ऑलवेज दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये यूजुअल चीज़ों को दिखा रहा है। तो ये पिकिंग और इज़ पिकिंग तो होगा ही नहीं। ठीक है, इज़ पिकिंग होगा नहीं, ये कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। डायरेक्ट पिकिंग आई के बाद वर्ब फोर आ नहीं सकता है। पिक्ड नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट चीज़ों को दिखा रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव दिया हुआ है, आई हैव नेवर, मतलब जो मैंने नहीं किया। यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए, तो यहाँ पर पास्ट भी नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा, आई ऑलवेज पिक। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। माई वाइस चांसलर वर्क्स 18 आवर्स अ डे। मेरे वाइस चांसलर जो है वह काम करता है 18 घंटे एक दिन में, 7 डेज वीक, और सप्ताह के 7 दिन। तो 7 डेज अ वीक, एक सप्ताह के 7 दिन ना, तो 7 डेज अ वीक होना चाहिए। यहाँ पर अ छुटा हुआ है, ठीक है, मिसिंग है, तो 7 डेज अ वीक होना चाहिए यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू इफ़ यू विल आस्क हर। टीचर जो है निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा, इफ़ यू विल आस्क हर, अगर आप उनसे बोलेंगे, ठीक है, कहेंगे तो यहाँ पर मैंने ये वाला जो है पहले भी बताया हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर, कि जब भी दो क्लॉज दिया हुआ हो, ठीक है, दोनों में अगर फ्यूचर टेंस दिख रहा हो आपको, तो ध्यान रखना है कि जिस वाले में इफ़ या वैन आएगा उसके साथ जो है विल नहीं आएगा। ठीक है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, वो सिर्फ होगा इफ़ यू आस्क हर। ठीक है, तो विल यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्रीहेंशन है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑफर्स अ मीन्स टू सब्सटीट्यूट कॉस्टेलियर एग्रीकल्चरल इनपुट्स सच एज HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides with locally produced organic inputs that are cheaper and thereby generate good returns on blank. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, जैविक खेती, ये जो है ऑफर करता है, ठीक है, प्रदान करता है, ए मीन्स एक ऐसा साधन प्रदान करता है, टू सब्सटीट्यूट, ठीक है, हटाने के लिए, ठीक है, या के बदले, ठीक है, कॉस्टेलियर एग्रीकल्चर, जो कॉस्टेलियर एग्रीकल्चर होता है, जो महंगे जो खेती होते हैं, ठीक है, इनपुट्स, जो महंगे खेती के जो मेथड्स हैं, इनपुट्स का मतलब मेथड, तरीका है, जैसे कि HYV सीड्स, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स
का यूज़ करना, ठीक है, कीटनाशकों का यूज़ करना, ठीक है। तो ये सब का यूज़ करने में जो कॉस्टली एग्रीकल्चर जो हो जाता है, जो महंगा खेती होता है, उनको जो है सब्स्टिट्यूट करने, उसे हटाने का एक साधन प्रदान करता है कौन? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। कैसे प्रदान करता है? विथ लोकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स। लोकली जो स्थानीय जो प्रोड्यूस्ड उत्पादित जो जैविक मेथड हैं उनके द्वारा, दैट आर चीपर, जो क्या है? चीपर है, सस्ते हैं, एंड देयर बाय जनरेट, और इसलिए जो है ये क्या करते हैं? जनरेट करते हैं गुड रिटर्न्स। ये सस्ते हैं इसलिए क्या होता है? फ़ायदा ज़्यादा होता है, मुनाफा ज़्यादा होता है, तो क्या है? जनरेट गुड रिटर्न्स ऑन ब्लैंक। गुड रिटर्न कब मिलेगा आपको? रिटर्न कब मिलेगा? जब आप कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे उसके बदले रिटर्न मिलेगा ना। रिटर्न किसी चीज़ का कब मिलेगा? जब इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, खर्च पे आपको जो है रिटर्न मिलेगा। जो खर्च हो गया फिर उस पर तो रिटर्न मिलेगा नहीं। दूसरा है लॉस पे, जो हानि हो गया उस पर भी रिटर्न नहीं मिलेगा। जो प्रॉफिट हुआ वो तो खुद ही रिटर्न है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। किस पे रिटर्न मिलेगा? इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा रिटर्न देता है किस पे? इन्वेस्टमेंट में, चीपर जो ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं, ठीक है, उससे। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑल्सो जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स एज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स इज ऑन अ ब्लैंक। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है, जैविक खेती, ऑल्सो जनरेट्स इनकम, ठीक है। ये आय भी जो है जनरेट करते हैं। कैसे? थ्रू एक्सपोर्ट से, ठीक है, मतलब निर्यात करके, ठीक है। जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करके जो भी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उसे एक्सपोर्ट कर देंगे, तो उससे हम लोगों को क्या जनरेट होता है? इनकम भी जनरेट होता है। क्योंकि द डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स, जो ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स होते हैं, जो जैविक तरीके से उगाए गए जो अनाज होते हैं, इज ऑन अ ब्लैंक, वो कैसे हैं? क्यों इससे इनकम होता है? क्योंकि जो ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स जो होते हैं, जो जैविक तरीके से उत्पादित अनाज होते हैं, इज ऑन अ ब्लैंक, वो ब्लैंक हैं। क्या है? राइज है, स्टैग्नेशन है, डिक्लाइन है, या ग्रोथ है। स्टैग्नेशन का मतलब तो होता है स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्थिरता, ठीक है, स्थिरता। तो जब स्थिरता डिमांड पे होगा, आगे बताएंगे ना कि क्या है? एज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स। ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स का जो है डिमांड ब्लैंक पे है। कैसा है? तो स्थिर है। जब डिमांड स्थिर होगा तो फिर तो उसमें फ़ायदा होगा नहीं। डिक्लाइन है, कमी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है? कमी, ठीक है, लॉस किसी चीज़ में। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़त। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बढ़त, ठीक है। और राइज का भी मतलब होता है बढ़त। लेकिन जो डिमांड जो होता है वो ग्रोथ नहीं होता है उसमें। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के जो है मतलब बॉडी में या हाइट में, ये सब में क्या होता है? ग्रोथ होता है। लेकिन जो डिमांड होता है, डिमांड में क्या होता है? राइज होता है। इसलिए अप्रोप्रिएट यहाँ राइज है। ऐसे दोनों सिनोनिम्स हैं, राइज और ग्रोथ, दोनों में बढ़त, ठीक है, दोनों का मतलब बढ़त है। तो डिमांड क्या है? राइज के हैं, ठीक है, मतलब वृद्धि है डिमांड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आगे देखते हैं। स्टडीज अक्रॉस कंट्रीज हैव शोन दैट ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड हैज़ मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू देन केमिकल फार्मिंग। स्टडीज़ जो है, अध्ययन ये दिखाते हैं अक्रॉस कंट्रीज़, अलग अलग देशों में जो स्टडीज़ अध्ययन जो किया गया है ऑर्गेनिकली एग्रीकल्चर और जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, या केमिकल एग्रीकल्चर, उस पर जो स्टडीज़ जो किया गया है वो दिखाते हैं, हैव शोन दैट, दिखाया है कि ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड जो होता है, जो जैविक तरीके से उगाए हुए जो अनाज होते हैं, हैज़ मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं देन केमिकल फार्मिंग, जो केमिकल फार्मिंग जो करते हैं उनकी अपेक्षा। 10 इस प्रकार प्रोवाइडिंग अस विथ हेल्दी फूड, इस प्रकार ये क्या प्रदान करते हैं हमें? ये ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड क्या प्रदान करते हैं? हेल्दी, प्रोवाइडिंग अस विथ हेल्दी फूड, हम लोगों को हेल्दी फूड प्रदान करते हैं। सिंस ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट, चूँकि ये जो जैविक खेती जो है ये हम लोगों से मांगता है क्या? ज़्यादा लेबर, ज़्यादा मेहनत मांगता है, मतलब ज़्यादा इसमें जो है क्या श्रम की आवश्यकता होती है। देन ब्लैंक, ठीक है, यहाँ देखिए मोर दिया हुआ है, मोर लेबर,
और यहाँ पर देन दिया गया है। मैंने बताया था इससे पहले लास्ट वीडियो में कि जब कंपैरेटिव डिग्री होता है तो उसके बाद देन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री जब भी होगा तो उसके बाद फिर देन का यूज़ किया जाएगा। तो सिंस ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स, चूँकि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करता है, रिक्वायर करता है, इसमें आवश्यकता होती है किस चीज़ का, ज़्यादा श्रम का देन ब्लैंक फार्मिंग। किस फार्मिंग की अपेक्षा, किस फार्मिंग की यहाँ पर बात किया जा रहा था, केमिकल फार्मिंग की बात किया जा रहा था। तो केमिकल फार्मिंग क्या है, बहुत दिनों से चला आ रहा है, तो ये क्या है, ट्रेडिशनल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल फार्मिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल फार्मिंग, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल, पारंपरिक, ट्रेडिशनल, ठीक है, पारंपरिक, पारंपरिक। तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, ठीक है, उसकी अपेक्षा क्या करता है, ज़्यादा हमें श्रम की आवश्यकता होती है किसमें, केमिकल फार्मिंग में। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू मशीन, रिलेटेड टू मशीन, मतलब मशीन से संबंधित, ठीक है। रिकॉर्डस का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डस का मतलब होता है कठिन, रिकॉर्डस का मतलब होता है कठिन या कठोर, ठीक है, स्ट्रिक्ट, स्टीफ, ठीक है। इंसिपिड का मतलब क्या होता है, इंसिपिड का मतलब होता है बेस्वाद, जिसमें कोई भी स्वाद ना हो, नीरस हो, जो फीका हो, ठीक है, फीका हो, ठीक है। इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टेस्टलेस, टेस्टलेस, फ्लेवरलेस, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिया विल फाइंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एन एट्रैक्टिव ब्लैंक। और इस तरह से जो है, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है इसमें ट्रेडिशनल फार्मिंग की अपेक्षा, तो इंडिया विल फाइंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एन एट्रैक्टिव ब्लैंक। तो इंडिया को जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा एन एट्रैक्टिव ब्लैंक, ज़्यादा ब्लैंक करने झेलना होगा, ठीक है, ज़्यादा ब्लैंक करना होगा, फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है ट्रेडिशनल फार्मिंग की अपेक्षा। तो इंडिया में कैसा फार्मिंग होता है, ट्रेडिशनल फार्मिंग होता है। तो जब हम ट्रेडिशनल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ेंगे तो ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होगी, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा चैलेंजिंग होगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि यह ऑब्स्टेकल, ज़्यादा बाधा होगा इसमें, ठीक है, रुकावट होगा। प्रोपोजिशन होगा, प्रोपोजिशन मतलब प्रस्ताव होगा, तो प्रस्ताव तो यहाँ पर कोई बात है ही नहीं। बर्डन होगा, भार होगा किसी चीज़ का, या चैलेंज होगा, मतलब ये क्या होगा, चुनौती होगा एक तरह से। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाना चाहिए, चैलेंज होगा इंडिया के लिए, क्योंकि ये ट्रेडिशनल फार्मिंग होता है इंडिया में, केमिकल फार्मिंग। तो ये क्या हो जाएगा, एन एट्रैक्टिव, एन एट्रैक्टिव चैलेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी इसके मीनिंग्स भी मैं बता देता हूँ। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा, इम्पिडेंस, इम्पिडेंस। प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रस्ताव, प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव, प्रपोजल, प्रपोजल, ठीक है। बर्डन का मतलब होता है भार, बर्डन का मतलब क्या होता है, भार, किसी चीज़ का लोड, चार्ज, ठीक है। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, चुनौती, ठीक है। चैलेंज का मतलब चुनौती, डेयर, ठीक है, डेफियंस, डेयर, डेफियंस। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनली, अंततः, द प्रोड्यूस इज, जो उत्पादन जो होगा, इज पेस्टिसाइड फ्री, ये पेस्टिसाइड फ्री होगा, कीटनाशक मुक्त होगा, एंड प्रोड्यूस्ड इन एन इन्वायरमेंटली ब्लैंक वे। और प्रोड्यूस क्या होगा, उत्पादित होगा किसमें, इन्वायरमेंटली ब्लैंक वे में, पर्यावरणीय तरीके से कैसा होगा, ये डिस्ट्रक्टिव होगा, हार्मफुल होगा, सस्टेनेबल होगा, या इनोवेटिव होगा। तो सस्टेनेबल होगा, ठीक है। पर्यावरणीय तरीके से ये क्या होगा, सस्टेनेबल होगा, मतलब ज़्यादा समय तक, जब उसमें हम लोग पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक का यूज़ नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो उसको ज़्यादा समय तक हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा समय तक चलेगा, तो वो सस्टेनेबल होगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है हानिकारक, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, हानिकारक या विध्वंसकारी, हानिकारक, हानिकारक, ठीक है, हार्मफुल, हार्मफुल, ठीक है। ये हार्मफुल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे,
सस्टेनेबल का मतलब क्या हो जाएगा, टिकाऊ, सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ, ठीक है, या सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, या कॉन्टीन्यूअस भी बोल सकते हैं, कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, सतत। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है, इनोवेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को नया बनाना, इनोवेटरी, ठीक है, इनोवेटरी, इनोवेटरी, नएपन से संबंधित, ठीक है, नएपन से संबंधित, नएपन से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है हमें अंडरलाइन सेगमेंट के लिए। द फिल्म वॉज मेड इन बोत्सवाना, फिल्म जो है कहाँ पर बनाया गया था, बोत्सवाना में बनाया गया था। हुज विल्ड लाइफ पार्क्स इज लार्ज टू दोज इन केन्या, उनके विल्ड लाइफ पार्क्स जो हैं, ठीक है, वन्यजीव जो अभ्यारण्य हैं, ठीक है, पार्क्स जो हैं वो क्या है, इज लार्ज टू दोज इन केन्या, ये क्या है, लार्ज हैं, केन्या में जैसे वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं उसकी अपेक्षा ज़्यादा बड़े हैं। तो जब यहाँ पर क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है केन्या के पार्क से, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए सबसे पहले। तो कंपैरेटिव डिग्री लार्ज, लार्ज यहाँ दिया गया, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ करते हैं, यहाँ देन दिया गया है, और यहाँ पार्क्स प्लूरल है तो उसके पहले आर का यूज़ किया जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है, इसके स्पेलिंग क्या हो जाएगा, क्विंटेसेंशियल, क्विंटेसेंशियल के स्पेलिंग क्या हो जाएगा, QUINTESSENTIL, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला स्पेलिंग सही है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट, इसका मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट, मतलब सबसे अच्छा, एक्सेलेंट, ठीक है, एक्सेलेंट। एक्सेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब क्या होता है, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, एंजाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता, कंसर्न, कंसर्न, ठीक है, कंसर्न। डिस्ट्रेस क्या हो जाता है, कंसर्न, डिस्ट्रेस, ठीक है, कंसर्न, डिस्ट्रेस। और क्या हो जाएगा, परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी, ठीक है, परप्लेक्सिटी, तो इसका मतलब क्या होता है, चिंता, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस, ठीक है, डिस्ट्रेस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अदर वर्ड्स को देखते हैं, अदर वर्ड्स क्या हैं, अदर वर्ड्स इज का मतलब क्या होता है, इज का मतलब होता है आराम, इज का मतलब क्या होता है, आराम, ठीक है, इज का मतलब आराम, कंफर्ट, कंफर्ट, ठीक है। सेरेनिटी का मतलब क्या होता है, सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, पीस, पीस, ठीक है। और डायलेमा, डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, डायलेमा का मतलब क्या होता है, दुविधा, ठीक है, डायलेमा का मतलब क्या होता है, दुविधा, मतलब सस्पेंस, ठीक है, या डाउट, जो भी बोलिए, सस्पेंस या डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है होमोफेंस बताना है, एप्रोप्रिएट होमोफोन्स बताना है हमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। आई ब्लैंक दैट, मैंने ब्लैंक किया है कि ही हैज़ बीन प्रमोटेड, उसे जो क्या किया गया, प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है, पदोन्नति मिला है, टू द पोस्ट, पोस्ट में उसका क्या किया गया, पदोन्नति किया गया, मतलब उसको पोस्ट बढ़ा दिया गया, ठीक है, ऑफ ब्लैंक ऑफिसर, ठीक है, कैसा पोस्ट बढ़ा दिया गया है, किस चीज़ पे उसे प्रमोट कर दिया गया है, ब्लैंक ऑफिसर के रूप में। तो आई ब्लैंक दैट, आई हर्ड दैट, HERD, ठीक है, तो HERD नहीं होता है, हर्ड का मतलब, ये हर्ड का मतलब होता है झुंड होता है, तो ये वाला, ये और दो ऑप्शन तो हट ही जाएगा। HERD, हर्ड का मतलब मैंने सुना है, ठीक है, आई हर्ड दैट, मैंने सुना है कि ही हैज़ बीन प्रमोटेड, उसे प्रमोट किया गया है, टू द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट पे किया गया है, ब्लैंक ऑफिसर, ब्लैंक ऑफिसर के रूप में। तो ये सीलिंग का मतलब क्या होता है, ये वाला तो ऑप्शन ऐसे भी फर्स्ट और ये चला गया, ठीक है। ये सीलिंग का मतलब क्या होता है, ये सीलिंग का मतलब होता है छत, तो छत ऑफिसर के रूप में तो नहीं, सीलिंग ऑफिसर, सीलिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है, मतलब जो क्या करता है, जो अनऑथराइज्ड
तरीके से अगर कुछ भी किया जा रहा है, कोई भी थिंग्स अगर अनऑथराइज तरीके से किया जा रहा है, तो उसे बंद कराने का जो काम करता है, ठीक है, सील कराने का जो काम करता है, वो जो है सीलिंग ऑफिसर कहलाता है। तो उसे किस चीज़ पे प्रमोट किया गया है? सीलिंग ऑफिसर के रूप में प्रमोट किया गया। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? शत्रुतापूर्ण। हॉस्टाइल, ठीक है, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, मतलब इनिमी, इनिमी, ठीक है। रैंकोरस, बेलिकोज, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे, बेलिकोज, रैंकोरस, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? फ्रेंडली, जो मित्रतापूर्ण हो, ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण, मित्रतापूर्ण, ठीक है। वायलेंट का मतलब क्या होता है? वायलेंट का मतलब होता है, इसे नीचे लिखता हूँ, वायलेंट, वायलेंट का मतलब होता है उग्र। वायलेंट का मतलब क्या होता है? उग्र, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा? फ्यूरियस, FURIOUS, फ्यूरियस, ठीक है। रस्टिक का मतलब होता है, रस्टिक का मतलब होता है असभ्य, असभ्य, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं? ब्यूकॉलिक, ब्यूकॉलिक, ठीक है, ब्यूकॉलिक, असभ्य या गंवार, देहाती टाइप, ठीक है। ब्यूकॉलिक, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, ठीक है। मोरोज का मतलब क्या होता है? मोरोज का मतलब होता है उदास। यहाँ मैं लिख देता हूँ, मोरोज को इधर लिख देता हूँ, मोरोज, इसका मतलब क्या होता है? उदास, ठीक है। सलेन, सलेन, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड, ठीक है। और क्या हो जाएगा? डिजेक्टेड, सलेन, और मिलनकॉलिक, मिलनकॉलिक, ठीक है। मिलनकॉलिक, डिजेक्टेड, सलेन, सोरोफुल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। द गार्ड डिड नॉट वांट एनीथिंग बैड टू हैपन। गार्ड जो है वो कुछ भी गलत होना क्या क्या था? द गार्ड डिड नॉट वांट एनीथिंग बैड टू हैपन। गार्ड नहीं चाहता था कि कुछ भी गलत हो। सो ही ऑर्डर्ड, इसलिए उसने क्या किया? ऑर्डर किया, आदेश किया, टू द ग्रुप को टू स्टेप बैक, पीछे वापस आ जाने के लिए, टू अवॉइड एनीथिंग ब्लैंक, कि बचने के लिए किसी भी चीज़ से, किसी भी ब्लैंक चीज़ से बचने के लिए, ठीक है, वापस आ जाने के लिए बोला। किसी भी कैसे चीज़ से बचने के लिए? जब वो कुछ भी गलत, वो चाहता था कि कुछ भी गलत ना हो, तो कैसे, किसी भी कैसे चीज़ से बचने के लिए, किसी भी खराब चीज़ से बचने के लिए, मतलब डिप्लोमेटिक तो होगा नहीं ये। कस्टमरी का मतलब तो होता है ये क्या बोलते हैं उसे? ट्रेडिशनल, ठीक है। और टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है घातक, हानिकारक, ठीक है। हैबिचुअल का मतलब तो होता है यूजुअल, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है? कूटनीतिक, कूटनीतिक, ठीक है। कस्टमरी तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ट्रेडिशनल जिसे बोलते हैं, ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, लीनियल, ये सब सिनोनिम्स हैं इसके। लीनियल, ठीक है, इसका मतलब होता है पारंपरिक। क्या होता है? पारंपरिक, ठीक है। टेरिबल का मतलब क्या होता है? टेरिबल का मतलब होता है हानिकारक, ठीक है। टेरिबल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। ड्रीडफुल, ड्रीडफुल, ठीक है। हैबिचुअल का मतलब क्या होता है? हैबिचुअल का मतलब होता है हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब क्या होता है? हैबिचुअल का मतलब होता है यूजुअल। हैबिचुअल का मतलब होता है यूजुअल, ठीक है। हैबिचुअल का मतलब होता है यूजुअल। और इसको क्या बोल सकते हैं? प्रैक्टिस्ड, ठीक है, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड, ठीक है, जो प्रैक्टिस में हो, यूजुअल हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताना है, रेक्टिफाई करना है सेंटेंस को, करेक्ट स्पेलिंग ढूंढ के। तो करेक्ट स्पेलिंग यहीं से देख लेते हैं ना। साइकोलॉजी का बोल रहा है ना, यहाँ साइकोलॉजी, इसका स्पेलिंग गलत है। PSY, इसका स्पेलिंग होता है PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, ठीक है। कहाँ पर है? PC यहाँ पर दिया हुआ है, ये गलत है। PSCI दिया हुआ है, गलत है। PSA, ये गलत है। क्या हो जाएगा? PSY
CHOLOGY। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, रिलेटेड टू मेंटल सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इडम्स का। टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज, किसी के आंख में क्या करना? डस्ट फेंकना, ठीक है, ऐसे समझिए। थ्रो का मतलब फेंकना, डस्ट का मतलब धूल, और वंस आइज का मतलब किसी की आंखों में। तो किसी की आंखों में धूल फेंकना मतलब किसी की आंखों में धूल झोंकना या धोखा देना। धोखा देना या आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? टू मिसलीड समवन बाय ट्रिक्स, ठीक है। ट्रिक्स का यूज करके किसी को क्या करना? मिसलीड करना, गुमराह करना। नेक्स्ट अंडरलाइन पार्ट के लिए क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है दिए हुए सेंटेंस में, वो बताना है। नाइदर जानकी और आई एम टू रिसीव द अवार्ड। ये यहाँ पर तो देख के ही पता होना चाहिए, नॉर, नाइदर और नॉर होता है, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट जो ये दिया था मोस्ट रिपीटेड ग्रामर रूल्स, उसमें मैंने बताया था नाइदर के साथ नॉर का यूज़ किया जाता है। मैंने 2 ही वीडियो उसके लिए बनाया था और मैं आगे बनाने वाला हूँ, ठीक है, सीजल एग्ज़ाम्स के बाद। तो उसमें मैंने बताया था कि नाइदर के बाद नॉर का यूज़ किया जाता है, नाइदर के बाद या नीदर के बाद, नाइदर या नीदर जो भी बोलिए आप, नीदर के बाद क्या किया जाता है? नॉर का यूज़ किया जाता है, और ईदर या आइदर जो भी बोलिए, ठीक है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग इसे प्रोनाउंसिएशन जो है सब अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो ईदर या और, ईदर या आइदर जो भी बोलिए, इसके साथ और का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? और की जगह नॉर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है हमें अंडरलाइन सेगमेंट के लिए। ही हैज़ रिकवर्ड नाउ, वह क्या हो गया है? अब रिकवर हो गया है, ठीक है, ठीक हो गया है। एंड इज़ फीलिंग, और वह फील कर रहा है, टू स्ट्रॉन्ग टू वॉक, ठीक है। चलने में मतलब कि खुद को क्या कर रहा है? समर्थ फील कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक, मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग इनफ फील कर रहा है क्या करने में? वॉक करने में। तो ये सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो वीक है, ये होगा ही नहीं, यहाँ पर भी वीक है। और जब यहाँ स्ट्रॉन्ग के आगे टू लगा दिया है तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है, तो यहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग टू वॉक होगा नहीं, इससे ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है। कॉन्टेमिनेट का, किसका बताना है? वर्ड कॉन्टेमिनेट। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टेमिनेट का मतलब होता है दूषित कर देना किसी चीज़ को। क्या करना? दूषित करना, पॉल्यूट कर देना, पॉल्यूट कर देना, ठीक है। और क्या क्या इसके लिए सिनोनिम्स बोल सकते हैं? दूषित करना मतलब पॉल्यूट करना, मतलब विटिएट कर देना, VITIATE, विटिएट कर देना, ठीक है। क्लॉग कर देना, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो इसके एंटोनिम्स पूछे जा रहे, प्यूरिफाई करना। प्यूरिफाई का मतलब क्या होता है? शुद्ध करना, ठीक है, किसी चीज़ को, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? शुद्ध करना, शुद्ध करना, साफ बनाना, जो भी बोलिए। डिस्कवर का मतलब क्या होता है? डिस्कवर का मतलब होता है एक्सप्लोर कराना, खोजना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर करना, खोजना। और क्या है? सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है तरीका। सिस्टम का मतलब क्या होता है? तरीका, मेथड, मेथड, ठीक है। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट का मतलब होता है, यहाँ बताता हूँ, रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट को यहाँ बताता हूँ। रिक्वेस्ट का मतलब होता है बीसीच करना, बीसीच मतलब अनुरोध करना, अनुरोध करना, ठीक है। प्यूरिफाई के लिए सिनोनिम्स में बता देता हूँ। प्यूरिफाई का मतलब क्या होता है? रिफाइन करना किसी चीज़ को, शुद्ध बनाना, ठीक है। डिकॉन्टिमिनेट करना, कॉन्टेमिनेट यहाँ पर वर्ड है ना, इसके आगे डी लगा देना है तो वो शुद्ध करना हो जाएगा, ठीक है। डिकॉन्टिमिनेट करना। और क्या बोल सकते हैं? हेलो करना, हेलो, HALLOW, ठीक है। हेलो, शुद्ध करना, साफ करना। नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है अंडरलाइन सेगमेंट के लिए। पीटर वॉज द लास्ट, पीटर जो है अंतिम था, टू नो दैट शी हैड बीन
चीटिंग ऑफ हिम, कि वह क्या कर रही थी, उसे चीट कर रही थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चीटिंग ऑफ हिम दिया हुआ है ना, तो चीटिंग ऑफ हिम नहीं होता है, क्या होता है, चीटिंग ऑन हिम होता है। किसी को चीट करना, चीट ऑन समवन का मतलब होता है धोखा देना, चीट ऑन समवन, इसका मतलब होता है धोखा देना। चीट ऑन समवन मतलब धोखा देना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन आएगा, ठीक है, ऑफ नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बताना है एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है अंडरलाइन एडम का। एडम क्या है, एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है सुव्यवस्थित, 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 ठीक है। अरेंज्ड, सीधे बोलिए अरेंज्ड, या वेल अरेंज्ड बोलिए, ऐसे बोल सकते हैं, वेल अरेंज्ड, जो अरेंज्ड हो अच्छे तरीके से। क्या हो जाएगा, वेरी नीटली अरेंज्ड, जो बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ हो। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है ब्लैंक के लिए, यू जस्ट वेट इन द लॉबी, आप केवल इंतजार कीजिए, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। कहाँ, लॉबी में। लॉबी का मतलब क्या होता है, लॉबी का मतलब होता है वेटिंग रूम, लॉबी का मतलब क्या होता है, वेटिंग रूम, ठीक है। लॉबी का मतलब होता है वेटिंग रूम। आप वेटिंग रूम में क्या कीजिए, इंतजार कीजिए। आई विल बी बैक आफ्टर ब्लैंक, मैं आता हूँ। आई विल बी बैक का मतलब क्या होता है, मैं आता हूँ ब्लैंक के बाद, किसके बाद, अ क्विक शावर के बाद, मतलब एक क्विक शावर, तुरंत शावर लेके आता हूँ, मतलब तुरंत नहा के आता हूँ, ठीक है। आप क्या कीजिए, वेट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट होमोफोन्स बताना फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। इट वाज अगेंस्ट हर ब्लैंक टू अर्न मोर ब्लैंक देन दैट डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो जो क्या किया गया था, जो डिसाइड किया गया था, ठीक है, उससे ज़्यादा, अर्न मोर है ना, उससे ज़्यादा अर्न करना उसके ब्लैंक के अगेंस्ट है, ठीक है। तो उसके किसके अगेंस्ट है, प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। प्रिंसिपल का स्पेलिंग कौन सा होगा, ये प्रिंसिपल तो हेड मास्टर होता है, ठीक है, प्रधानाध्यापक। तो ये PAL अगर होगा तो इसका मतलब हेड मास्टर, ठीक है। तो ये हटा दीजिए, ये प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, उसके सिद्धांत के क्या है, अगेंस्ट है, के विपरीत है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत होता है, तो उसके सिद्धांत के, ठीक है, विपरीत है ये। टू अर्न मोर, ज़्यादा कमाना, ब्लैंक, अर्न मोर ब्लैंक, अर्न मोर क्या, अर्न क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट अर्न, यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ ना यहाँ पर, तो प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये वाला प्रॉफिट नहीं होगा, ये प्रॉफिट है, ठीक है। ये प्रॉफिट का मतलब होता है मोहम्मद प्रॉफिट जो था, ठीक है, इस्लाम धर्म के जो गुरु हैं जो भी, तो वो प्रॉफिट होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉफिट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मार्जिन, मार्जिन, ठीक है। मतलब मुनाफा या मुनाफा, ठीक है, मुनाफा, मार्जिन, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल और प्रॉफिट, ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है। क्वेर, क्वेर का मतलब क्या होता है, क्वेर का मतलब होता है अजीब, क्वेर का मतलब होता है अजीब, क्वेर का मतलब क्या होता है, अजीब, मतलब इसेंट्रिक, इसेंट्रिक, ठीक है। ये इसके सिनोनिम से इसेंट्रिक यहाँ दिया हुआ भी है, इसेंट्रिक, ECCENTRIC, इसेंट्रिक। क्वेंट, क्वेंट, ठीक है। मॉटल्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, मॉटल्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है अजीब या विचित्र। तो इसके एंटोनिम्स पूछा जा रहा है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स इसका हो जाएगा ऑर्डिनरी, जो सामान्य हो, जनरल हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी, इसका मतलब क्या होता है, सामान्य, ठीक है, जो कॉमन हो, ठीक है, जनरल हो, ठीक है, सामान्य। अदर वर्ड्स को भी देख लेते हैं, अदर वर्ड्स क्या हैं, डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब क्या होता है, डाउटफुल का मतलब होता है ड्यूबियस, ड्यूबियस, ठीक है, संदेहास्पद, ठीक है, या संशय से भरा हुआ, संशयपूर्ण, ठीक है, संशयपूर्ण। फैंटास्टिक का मतलब क्या होता है, फैंटास्टिक का मतलब होता है असामान्य, फैंटास्टिक का मतलब क्या होता है, असामान्य। ये भी एक तरह से बोल सकते हैं कि इसका सिनोनिम्स ही है क्वेर का, ठीक है, असामान्य हो जो, इसके लिए और क्या बोल सकते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड फॉर PDFs यू कैन विजिट टेलीग्राम चैनल SSC इंग्लिश बाय सत्यजीत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।